आपने बचपन से एक बात जरूर सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। लेकिन क्या ये पूरा सच है? अगर सिर्फ प्रैक्टिस करने से कोई परफेक्ट बनता, तो जो इंसान पिछले 15 साल से रोज कार चला रहा है, उसे अब तक एक फॉर्मूला वन रेसर होना चाहिए था। जो इंसान रोज 2 घंटे कोडिंग करता है, यूज ऐप तक दुनिया का सबसे बड़ा टेक जीनियस होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता। आंदर्स एरिक्सन और रॉबर्ट पूल की किताब पीक बताती है कि सिर्फ प्रैक्टिस करना काफी नहीं है। एक आम इंसान में और एक वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट में क्या फर्क होता है? फर्क टैलेंट का नहीं होता। किताब का सबसे बड़ा आहा मोमेंट यही है। नेचुरल टैलेंट जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सिर्फ एक झूठ है जो हम खुद को तसल्ली देने के लिए बोलते हैं। अगले 5 से 6 मिनट में हम उन सीक्रेट्स को डिकोड करेंगे जो किसी भी नॉर्मल इंसान को अपने फील्ड का मास्टर बना सकते हैं। सबसे पहले मैल्कम ग्लैडवेल के मशहूर 10,000 हावर रूल का सच समझते हैं। लोग सोचते हैं कि किसी भी काम को अगर आप 10,000 घंटे दोगे तो आप उसके एक्सपर्ट बन जाओगे। पर इस किताब के ऑथर, जिन्होंने असलियत में ये रिसर्च की थी, कहते हैं कि ये अधाछूत है। अगर आप रोज वही काम उसी तरह कर रहे हो जो आपको पहले से आता है, तो आप ग्रो नहीं कर रहे हो। आप बस एक प्लेटो पर फंसे हुए हो। इसको किताब में नेव प्रैक्टिस कहा गया है, यानी बिना सोचे समझे बस घंटे गिनते रहना। एक्सपर्ट बनने के लिए आपको चाहिए डेलिब्रेट प्रैक्टिस। इसके 3 सबसे बड़े रूल्स हैं जो आपको समझने होंगे। रूल नंबर 1, पुश आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर आप कोई स्किल सीख रहे हो और प्रैक्टिस करते वक्त आपको मज़ा आ रहा है, आप बिल्कुल काल्म हो, तो इसका मतलब आप ग्रो नहीं कर रहे हो। डेलिब्रेट प्रैक्टिस हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। इसमें आपको हर बार अपनी लिमिट से थोड़ा सा ज़्यादा पुश करना होता है। हमारी बॉडी और हमारा ब्रेन बहुत अडेप्टिव है। जब आप उन्हें एक ऐसी सिचुएशन में डालते हो जो उनके लिए मुश्किल है, तभी ब्रेन के अंदर नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं। ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। रूल नंबर 2, बिल्ड मेंटल रिप्रेजेंटेशंस। इसका क्या मतलब है? एक आम मेमोरी और एक एक्सपर्ट की मेमोरी में फ़र्क होता है। एक नॉर्मल चेस प्लेयर हर एक गुटी को अलग अलग देखता है। पारी के ग्रैंड मास्टर पूरे बोर्ड के पैटर्न्स को एक साथ देखता है। उनके दिमाग में उस गेम का एक बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट होता है। इसी को मेंटल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। जब आप किसी फील्ड में डिलिब्रेट प्रैक्टिस करते हो, तो आपका दिमाग डेटा के बड़े बड़े चंक्स को समझने लगता है। आपको चीज़ें याद नहीं करनी पड़ती, आपका दिमाग उनके पैटर्न्स को पहचाना शुरू कर देता है। रूल नंबर 3, कंटिन्यूअस फीडबैक एंड माइक्रो गोल्स। जब एक नॉर्मल इंसान प्रैक्टिस करता है, तो उसके पास कोई बड़ा गोल नहीं होता। वो बस कहता है कि मैं आज पढ़ाई करूंगा या मैं आज क्रिकेट खेलूंगा। पर एक एक्सपर्ट हमेशा एक बहुत ही स्पेसिफिक और छोटा गोल सेट करता है, जैसे आज मैं सिर्फ अपने बैकहैंड शॉट को ठीक करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, उन्हें इंस्टेंट फीडबैक चाहिए होता है। उन्हें पता होना चाहिए कि उन्होंने कहाँ गलती की, ताकि वो यूज तुरंत ठीक कर सकें। यही वजह है कि हर बड़े परफॉर्मर के पास एक कोच होता है जो उन्हें उनकी गलतियां तुरंत बताता है। तो अगर आपको किसी भी स्किल में, चाहे वो कोडिंग हो, पब्लिक स्पीकिंग हो, बिजनेस हो या कोई स्पोर्ट हो, पीक परफॉर्मेंस तक पहुंचना है, तो आपको अपना सिस्टम बदलना होगा। घंटे मत गिनो, बल्कि ये देखो कि आपने उस टाइम में खुद को कितना स्ट्रेच किया। अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ो, हर गलती से सीखो और हमेशा फीडबैक दो। इस वीडियो का सबसे बड़ा टेक अवे यही है, गॉड गिफ्टेड टैलेंट एक बहाना है। जो लोग टॉप पर हैं, वो इसलिए नहीं हैं क्योंकि उनके जीन्स अलग थे, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने सही तरीके से सही डायरेक्शन में मेहनत की थी। आपका पोटेंशियल फिक्स नहीं है, आप उसे जितना चाहो एक्सपैंड कर सकते हो। आप किस स्किल में एक्सपर्ट बनना चाहते हो? और क्या आप अब तक सिर्फ गिनाते गिन रहे थे या सच में डिलिब्रेट प्रैक्टिस कर रहे थे? कमेंट करके ज़रूर बताओ। अगली वीडियो किस बुक पर चाहिए वो भी लिख देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।